नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। समर कैंप, दूर दराज गांव के बच्चों ने ये शब्द तब शायद सुना होगा जब उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी होगी। समर कैंप शहरी बच्चों के लिए तो रोज़ या हर साल सुना जाने वाला शब्द है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव के बच्चों की पहुंच तक समर कैंप जैसे अवधारणा पहुंचाने का प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा 21 मई से लेकर और 10 जून तक पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में या जो कंपोजिट विद्यालय हैं वहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया जाना था, जो सुबह 7 से 10 तक का समय था, जहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे खेलकूद, योगा, कला, गणित, इन तमाम जो दिनचर्या है, जो धार्मिक शिक्षा है उसको, जो सांस्कृतिक शिक्षा है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जानी थी। शिक्षा मित्रों के विरोध के बाद इस फैसले को स्वैच्छिक कर दिया गया और इस फैसले का असर देखिए कि सुबह का 8:30 बजा हुआ है। हम कानपुर का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं जो बगहा में मौजूद है और देखिए ताला लगा हुआ है। जो शिक्षा मित्र हैं या जो संबंधित लोग हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। सामने ताला लगा हुआ है, बड़ा स्कूल बना हुआ है अंदर, लेकिन कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, ना तो बच्चे हैं ना शिक्षा मित्र हैं और टीचरों का तो खैर वैसे भी आना नहीं था। तो हम इस पूरे इलाके में जितने भी स्कूल हैं वहाँ चलेंगे और जो सरकारी योजना फेल होती दिख रही है उसके बारे में आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कंपोजिट विद्यालय हैं, जो सरकारी अनुदान से चलने वाले विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उनमें समर कैंप आयोजन का आदेश दिया था, जिसका विरोध भी किया जा रहा था शिक्षा मित्रों द्वारा, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने की वो शिक्षा मित्रों के कंधे पर ही डाली गई है। इसका विरोध हुआ और सरकार ने फिर इसको स्वैच्छिक कर दिया। साथ ही इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी भी वैकल्पिक कर दिया। अगर उनकी इच्छा होगी भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं। तो जो जिम्मेदारी थी शिक्षा मित्रों की वो काफ़ी हद तक कम हो गई। तो हम इस समय बिधनू प्रखंड के एक विद्यालय में, इटारा में ये विद्यालय है, सुपर प्राइमरी स्कूल सीढ़ी है ये, माफ़ करें, इटारा नहीं सीढ़ी। यहाँ आप देखिए बच्चे हैं पीछे मौजूद हैं, एक्टिविटी के लिए बुलाए गए हैं। कुल 104 बच्चे हैं विद्यालय में, जिसमें से 7 या 8 बच्चे ही आए हैं। तो आज पहला दिन है, हो सकता है एक्टिविटी बढ़ेगी धीरे धीरे। तो हम यहाँ बात करेंगे बच्चों से और जो शिक्षा मित्र यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे कि जो उनका विरोध था बेसिकली वो किस चीज़ को लेकर था और कितना सफल रहा है प्रदेश सरकार का ये समर कैंप। क्या शुभ नाम है आपका? मलखान सिंह। मलखान सिंह। भाई साहब शिक्षा मित्र हैं ना आप यहाँ? हाँ, शिक्षा मित्र हैं। जो सरकारी आदेश था समर कैंप का, उसका विरोध भी हो रहा था, तो विरोध की क्या वजह थी? विरोध की वजह यही है कि अब बाद में जो अध्यापक है और जो बच्चा है तो कहीं नानी के यहाँ जा रहा है, कहीं जाने की वो तैयारी में है, और दूसरी बात इतनी लूट लपट है, और जो टाइम का जो थोड़ा प्रावधान है जो 7 से 10 कर दिया, इसलिए कुछ रात मिली मान लो। पहले अलग टाइमिंग थी क्या? हाँ, नहीं, पहले टाइमिंग यही है, मगर हम लोगों का स्कूल का टाइम अलग है, उसका कम ज़्यादा किया गया। अच्छा अच्छा। तो हिसाब से विरोध तो है ही है, मान लो इसमें कोनो विशेष रुचि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जैसे साल भर टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग भी साल भर आते हैं। हाँ हाँ अब टीचर्स तो नहीं है, ये जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों पे ही डाल दी गई है। हाँ हाँ। इसको जस्टिफाई मानते हैं? टीचर अपने घर पे आराम कर रहे होंगे, आप लोग यहाँ कर रहे हैं, इसका मानदेय सरकार दे रही है कुछ? अब कह रहे हैं कि 6,000 रुपया देंगे। अच्छा। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता, हम लोग क्या बताएं। कितने बच्चे हैं स्कूल में वैसे यहाँ? यहाँ 104 बच्चा है, 110 है कि 104 है। 104 है। समर कैंप में कितने बच्चे आए होंगे?
समर कैंप भी तो 8-10 आए हैं। ये आप देख लीजिए, ये बच्चे आए हैं समर कैंप हाँ, जो में। है वो है सामने है। आपके सामने है। जो अंदेशा था शिक्षा मित्रों का बच्चे कम आएंगे, वो आप देख सकते हैं। हाँ, क्यों कम आए हैं भाई साहब, ये हम जानना चाहेंगे। अब बच्चे मतलब उनको कंफर्म कर दिया जाए कि आना है तो बच्चे कुछ बढ़ के आएंगे। अब उनको ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि जाएं कि ना जाएं। जो तो हम लोग गांव के हैं, इसलिए बुलाया कि भैया चलो अच्छा, समर कैंप है। तो जो बेसिक चीज़ ये है कि बच्चों के या उनके गार्जियन को सूचना नहीं दी गई आप लोगों के द्वारा, नहीं, क्या? बताया था गार्जियनों से, तो कहते देख ले आप गांव के हो, थोड़ा समझ ले बस, जी वही बात। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटी आपने कराई इन बच्चों से? अरे बच्चों से भाई पीटीटी कराई हाँ। और खेल के माध्यम से खेल खिलवाया गया, बस इतना एक्टिविटी की हमें जानकारी में है। जितनी जानकारी उतनी आपको मैंने बताया। जो बेसिक सुविधाओं की एक डिमांड थी कि मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं हैं स्कूलों में, क्या सुविधाएं हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार आपको मुहैया कराए तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, जो समर कैंप है? ये तो समर कैंप में हम लोग सामान मिलेगा तो हम लोग उसको मुहैया करा देंगे। हाँ, क्या क्या सामान, वही मतलब कुछ होगा ना दिमाग में, या रिक्वायरमेंट होगी ना कि क्या चाहिए आपको? अब वो तो ये लोग हो तो बतावा, तो हम तो मतलब यहाँ शिक्षा में तो हम तो दूसरे स्कूल से आए, तो हम इसमें क्या बताएं क्या मुहैया कराया अच्छा, जाए। हाँ, ये सब स्कूलों में दूसरे स्कूलों के शिक्षा हाँ, तो मित्र हम लोग लगाए इसमें गए हैं क्या क्या? बताया जाए क्या मुहैया कराना है क्या नहीं कराना है। हाँ हाँ, तो फिर विरोध में शिक्षा मित्र जो संगठन है। भाई हम लोग विरोध इसलिए कर रहे थे कि भाई वहीं के कर्मचारी को लगाओ। हम भाई दूसरे घर में जाएंगे तो हमें क्या पता है उसके यहाँ क्या रखा है। तो ये समस्या है कि समस्या यही है कि भाई किसी घर में हम जाएं तो उसको पता नहीं कहाँ क्या बना क्या नहीं बना है। तो जब आप होगे तभी, वो जब आप होगे तब उनको आपको जरूरत है तो आप बताओगे। तो अभी आप मतलब किस स्कूल में हैं, किस हम विद्यालय में? जादापुर से यहाँ हमको, अच्छा, यादवपुर से हैं, हाँ। हाँ यहाँ लगा दिया गया तो हम लोग यहाँ आ गए। बच्चे भी आपसे परिचित नहीं ना, होंगे। बच्चे भी नहीं परिचित हैं। अब जो कि हम गांव में हम लोग रहते हैं तो वो एक परिचय मान आप इसी लीजिएगा। गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं हम। हाँ, तो लोकल में शायद लगा दिया हो गया होगा। लोकल में लगा दिया है तो शासन का आदेश है तो करना ही पड़ता है ये। स्वैच्छिक स्वैच्छिक भी सरकार ने शायद कर दिया था। स्वैच्छिक तो किया था, बस हरते जब लिस्ट में नाम आ रहा है तो स्वच्छा वहाँ कहाँ रही गए, बताओ आप। विरोध तो मैं नहीं कर रहे ना भाई, आपको लिस्ट में नाम आ जाए कि आपको वहाँ जाना है सफाई, तो फिर आप जाओगे। ये मैं स्वच्छा कहाँ रही गए, है कि नहीं। तो ये है सरकारी आदेश, और ये है कुछ जिम्मेदार लोग जिन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन किया। तुम लोग, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सेजल। हाँ, सेजल। यहीं गांव में रहती हो? तुमको पता था समर कैंप है? हाँ, किसने बताया था? सर जी ने भेजा था। सर जी ने घर में बताया था? हाँ। मम्मी पापा ने भेज दिया तुम लोगों को? हाँ। क्या क्या किया आज यहाँ? सुबह आए थे तो प्रार्थना की है, हम्म, बिस्कुट मिला था वो खाया है। अच्छा, और योगा वोगा कुछ किया, पीटी वगैरह कुछ? अभी नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ किया बेटा? कुछ नहीं किया, खेल रहे हो सुबह से। तुम्हारा क्या नाम है? शिल्पी। शिल्पी बेटा, तुमने कुछ किया सुबह से आके यहाँ? क्या किया? प्रेयर की हाँ, और खेला। ठीक है। आर्ट वगैरह नहीं सिखाई गई आप लोगों को कुछ? अभी नहीं सिखाई गई है। अच्छा, आज चलो पहला दिन है, धीरे से सिखाएंगे। ये जो आए हैं मास्टर साहब पढ़ाए, इनको जानती हो? हम्म। गांव के हैं इसलिए ना। और तुम्हारे स्कूल में शिक्षा मित्र वैसे थे? शिक्षा मित्र नहीं है, सहायक अध्यापक है। सहायक अध्यापक है, शिक्षा मित्र नहीं है। हाँ? अनुदेशक है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनुष्का। अनुष्का, तुमने क्या किया? सर प्रेयर की। बिस्कुट मिला खाने को? हाँ। छुट्टियां हो गई स्कूलों की, तुम्हारा मन हो गया आने का यहाँ? हाँ, गांव के कितने लोग आते हैं यहाँ? सर आते हैं। बाकी लोग नहीं आए? तो हमें क्या पता, क्या नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुक्षा। तुम्हारा भी उसका नाम है? अनुक्षा। अनुक्षा, अच्छा, तुमने का अलग कर लिया, सा अलग पहले लगा लिया है, चेंज कर लिया। क्या किया सुबह से यहाँ? प्रार्थना की, बिस्कुट खाया, खेला। क्या जानकारी दी गई थी तुम लोगों को कि क्या होना है? समर कैंप बताया गया था कि समर कैंप है? यस। किसने बताया था? सर जी ने ग्रुप में भेजा था। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में? तो उन्होंने क्या बताया था, क्या क्या एक्टिविटी करनी है यहाँ? सर जी वो नहीं भेजा था, पर ये बताया था कि कैंप लगेगा इसलिए स्कूल आना। स्कूल आना, अच्छा। मम्मी पापा को एतराज़ नहीं था ना आने के? तो रोज आओगी, लोग छुट्टियों में नानी के यहाँ चले जाते हैं, तुमको नहीं जाना? नानी के यहाँ रहते हैं हम। बिधुनु प्रखंड का ही इटारा गांव है, और इटारा गांव का ये अपर प्राइमरी स्कूल है। इसके ठीक पहले जब हम गए थे वो सीढ़ी था जहाँ पर विद्यालय खुला था, समर कैंप लगा हुआ था, शिक्षा मित्र मौजूद थे। लेकिन इस स्कूल में जो वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, ताला लगा हुआ है। अंदर आप देख लीजिए, गांव के बच्चे घुसकर खेल रहे हैं। स्कूल बंद है। किसी भी तरह का समर कैंप का आयोजन फ़िलहाल यहाँ नहीं किया गया है। तो हम गाँव के लोगों से बात करेंगे
क्या उनको ये जानकारी दी गई थी उनके बच्चों को कि स्कूल में समर कैंप का आयोजन होना है? दादा राम राम। हम ये पूछ रहे हैं, स्कूल है सामने, छुट्टी हो गई इसकी? छुट्टी तो वही तो है बंद। आपके यहाँ से कोई पढ़ता है स्कूल में? नहीं पढ़ो। किसी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? आप लोग अब पढ़ने वाले पढ़ा नहीं, आप लोग पढ़ते, आप लोग के यहाँ से कोई बच्चा पढ़ता है, ये पूछ रहे हैं? नहीं पढ़ता ना। तो ये बिधुनु प्रखंड का ही एक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ भी ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। लोकल कंपनी है कोई। तो एक शानदार स्कूल है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई समर कैंप है, ना कोई शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि ये जो स्कूल है ये बहुत अंदर गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ है। आप इधर देखिए, बिल्कुल झाड़ियां हैं आपको दिखेंगी। एक पतली सी रास्ता है जो गांव में आमतौर पर होती है, सिंगल रोड, बहुत बुरी हालत में है, और वो दूर आपको गांव दिख रहा होगा। तो शिक्षा मित्रों को या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको लगा होगा कि बंद रखते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो हम फिलहाल आ पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं नज़ारा सामने। अंदर भी ताला लगा हुआ है, बाहर भी ताला लगा हुआ है। ना कहीं समर कैंप है, समर तो है लेकिन कैंप कहीं नहीं है, ना बच्चे हैं और ना शिक्षा मित्र हैं। बिधुनु प्रखंड का ही एक धौरी गांव है, तो धौरी का ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ भी ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं, और बड़ा स्कूल है काफ़ी अंदर तक, बहुत सारा स्पेस है। तो यहाँ भी इस समय सुबह का बजा है 9:57। सुबह 7 बजे से हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, और यह आज का हमारा आखिरी स्कूल था, क्योंकि 10 बजे के बाद समर कैंप क्लोज़ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, टीचर्स या शिक्षक मित्र जो भी हैं वो भी बंद करके चले गए होंगे। तो इसके बाद हम कल अपनी ये जो प्रक्रिया है समर कैंप आयोजन की हकीकत जानने की, वो जारी रखेंगे। नमस्कार।